जय हिंद दोस्तों, अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं देयर, यूज ऑफ देयर का। जैसे इससे पहले हम लोग इन्फिनेटिव टू वाला का प्रयोग कर चुके हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव टू के साथ कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है आज देखते हैं हम लोग इस प्रकार के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रूल 4। रूल 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज रूल 4 पढ़ते हैं। यदि एक्टिव सेंटेंस इस प्रकार के हो, किस प्रकार से, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन यानी सब्जेक्ट वाला नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस टू प्लस V1। इन्फिनेटिव क्या हो, इन्फिनेटिव टू के साथ V1 हो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में इस प्रकार से बदला जाता है। तो हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलते हैं, इस प्रकार से। जैसे इसका क्या है, देयर हो, देयर के साथ प्लस देयर प्लस वर्ब हो, ठीक है। देयर हो उसके साथ वर्ब हो, वर्ब वर्ब कैसी हो, हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो, देयर हो प्लस वर्ब हो प्लस नाउन, नाउन यानी सब्जेक्ट वाला नाउन हो प्लस टू बी हो प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ठीक है। ये पैसिव का, ये एक्टिव का जो है स्ट्रक्चर है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव का है। तो अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, देयर इज नो मनी टू बाय, ठीक है। कह रहा देयर इज नो मनी टू बाय। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देखिए, है देयर इज नो मनी, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, देयर इज नो मनी। अब यहाँ टू तक सेम लिखा जाएगा, देयर इज नो मनी टू बी बाट, ठीक है, टू बी बाट। यहाँ टू के बाद बी का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक सेम है, टू तक, बाकी भी ऐड करके बाट लिख दिया गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्टिव, देयर इज नथिंग टू गेन, देयर इज नथिंग टू गेन, ठीक है, कुछ भी नहीं है गेन करने के लिए। अब क्या है, देयर इज नथिंग, यहां तक है सही, देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, देयर इज नथिंग टू बी गेन। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। नोट डाउन करें, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। चलिए अब इन सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप लोग बनाइए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तो हम बता ही दिए आप लोगों को रूल के साथ एग्जाम्पल। अब ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके पैसिव वॉइस बनाइए, ठीक है। पहला, देयर इज टाइम टू स्टडी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसका, देखिए देयर इज टाइम, देयर तो सेम रहेगा, ठीक है। इज हेल्पिंग वर्ब है, ये भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट ये है ना, यानी नाउन या सब्जेक्ट कह सकते हैं, टू। अब टू के बाद क्या लगेगा, बी। स्टडी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टूडाइड, STUDIED, ठीक है, फुल स्टॉप, ये हो गया। अब ये इसका देयर इज नथिंग टू से, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, देयर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इच भी ज्यों का त्यों रहेगा, नथिंग, नथिंग भी ज्यों का त्यों रहेगा, ये बी टू भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसके साथ बी लगाया जाएगा, उसके साथ से का थर्ड फॉर्म सेड हो जाएगा, से सेड होता है, ठीक है। सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होता है। अब यहां देखिए, देयर वाज टाइम टू लेबर, ठीक है, देयर वाज टाइम टू लेबर। ये देखिए इसका पैसिव वॉइस देयर का देयर ही होगा, ठीक है, वाज का वाज, टाइम टाइम ही रहेगा, टू टू ही रहेगा, टू के बाद बी ऐड होगा। अब ये लेबर थर्ड फॉर्म में परिवर्तन हो जाएगा, लेबर्ड हो जाएगा, LABOURED, लेबर्ड हो जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप, ये आपका बन गया, ठीक है। चलिए नोट डाउन करें, उसके बाद नेक्स्ट रूल बताते हैं आप लोगों को। देखिए पांचवा रूल क्या कहता है, पांचवा रूल कहता है, यदि एक्टिव सेंटेंस में या एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो इस प्रकार से, जैसे इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। तो इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, वर्ब में कौन सा हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
टू, इन्फिनेटिव टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, प्लस क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एक्टिव का एग्जाम्पल है, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू हेल्प फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम टू प्रिपेयर होगा, हेल्प नहीं है, सॉरी, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो सकता है, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन, या टाइम कैसा है एग्जामिनेशन के लिए, टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब ये प्रिपेयर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी वही हो रहा है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ये एक्टिव है, ये पैसिव, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब देखिए एक्टिव वॉइस, सेकंड एक्टिव वॉइस क्या कहता है, इट इज टाइम टू लर्न ए कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। पैसिव में इसका क्या होगा, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, यानी यहाँ फॉर का प्रयोग, ये टू रिमूव करके यहाँ फॉर का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद टू बी लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। ये इतना ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ फॉर, वहां टू बी के साथ लर्न यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, नोट डाउन करें, आगे बताते हैं। देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में क्या कहता है, यदि एक्टिव सेंटेंस इस प्रकार से हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 हो, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल यानी एक्टिव वॉइस का फर्स्ट, I like ideas to respect me, I like ideas to respect me। अब ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, I liked to be respected, I liked to be respected, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। फिर एक्टिव वॉइस देखिए, he wants someone to tell a story, he wants someone to tell a story, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, he wants a story to be told, he wants a story to be told। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या है एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, द टीचर लाइक मोहन टू रीड द रामायण, कह रहा है द टीचर लाइक्स मोहन टू रीड द रामायण। अब इसका पैसिव होगा, द टीचर लाइक्स द रामायण, द टीचर लाइक द रामायण टू बी रेड बाय मोहन। ठीक है, द टीचर लाइक्स द रामायण टू बी रेड बाय मोहन, रीड रेड रेड होता है, स्पेलिंग सेम होता है लेकिन पंक्चुएशन अलग हो जाता है। एक्टिव वॉइस देखिए, ही वांट्स पीपुल टू लाइक हिम, ही वांट्स पीपुल टू लाइक हिम, इसका पैसिव होगा, ही वांट्स टू बी लाइक्ड, he wants to be liked by people, by people आप कर भी सकते हैं, अन्यथा यहीं तक आप रहने दे सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर कह रहा है नेक्स्ट एक्टिव वॉइस क्या कह रहा है, she has to see it, she has to see it या to believe it, आर करके है ना, टू बिलीव इट है, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इट हैज टू बी सीन, इट हैज टू बी सीन, एक पैसिव वॉइस होगा। फिर सेकंड पैसिव वॉइस या टू बी बिलीव्ड बाय हर, टू बी बिलीव्ड बाय हर, इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इन्फिनिट, ये तो हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के पैसिव वॉइस का ही चलेंगे आप लोगों को। ठीक है, जो है इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, आर्टेटिव में से कोई एक टॉपिक कल जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। अगेन जय हिंद।